अनिल और कविता वहां से निकल ही रहे थे कि तभी एक कैदी चिल्ला पड़ा। क्रिसमस का गिफ्ट उसी ने दिया होगा। सिर्फ 6 दिन है तुम्हारे पास। क्रिसमस तक जी लो अपनी जिंदगी जितनी भी बची है। पीछे हट, पागल। कैदी की बातें कविता को और डरा देती है। अनिल, ये क्या बोल रहे तुमने सुना? अनिल ने कविता को शांत करते हुए समझाया कि ये सारे कैदी सनकी होते हैं और उनकी किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन कविता मानने को तैयार नहीं थी। अनिल उसे समझाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाता है। सर, आपने उन्हें गिफ्ट वाले केस के बारे में बताया क्यों नहीं? क्या बताता कि हर साल कोई ना कोई उस गिफ्ट के मिलते ही गायब हो जाता है और हम आज तक उसे पकड़ ही नहीं पाए। बाहर निकलकर कविता जिद पर अड़ गई। अनिल, हमें उस कैदी की बात सुननी चाहिए। कहीं प्रिया के साथ कुछ गलत हो गया हो तो। अनिल ने कविता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कविता अपनी जिद पर अड़ी रही। अनिल ने कविता को दिलासा देने के लिए उसकी बात मान ली और विनोद से पूछा कि क्या कोई उन्हें इस बारे में बता सकता है। विनोद थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ छुपा रहा हो। वो कैदी पागल है। आप उसकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। वो कुछ भी अनाप शनाप बक रहा था। पर कविता मानने को तैयार ही नहीं थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विनोद से कविता की ये हालत देखी नहीं गई और उसने उन्हें एक बूढ़े इंसान के बारे में बताया। एक इंसान है। अनिल और कविता विनोद के कहने पर एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचे।